बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। APC न्यूज़ के नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मैं हूं साकिब तबस्सुम साकिब। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ अलीपुर चट्टा से है, लेकिन वो रोज़गार के सिलसिला में अम्मान में मुकीम हैं। शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं। आइए मुलाकात करते हैं कमर रियाज से। अस्सलाम वालेकुम कमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का इंतहाई शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला APC न्यूज़ के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुज़म्मल सनाउल्लाह का और उनके साथ उनके साथी और दस्ते रास्त अख्तर हमायूं का, जो तकनीकी मुआवनत इस APC के सेट के हवाले से उनको फ़राहम करते हैं और इतना खूबसूरत वेब चैनल शुरू करने पर मैं इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अपने इलाके के लोगों की, अपने लोगों तक आवाज़ जो है वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आप इनके साथ इनके शरीकेकार हैं, तो मैं आपको भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कमर। अच्छा कमर, आपने बहुत कम अरसे में इज़्ज़त और शोहरत कमाई है, मुख्तसर बताइए ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं समझता हूँ साकिब साहब, ये अल्लाह ताला की बड़ी अता है, वालदैन की दुआएं हैं, मेरी वालदा की, मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका एक अपना एक नाम था और उनकी एक तरबियत का भी असर है। इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा शामिल हाल रही और जो दोस्तों की और अपनों की जो अपनाइयत और उनका साथ जो है वो बड़ा हासिल रहा। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये जितना कुछ ये जितनी देन है ये अल्लाह ताला की अता है। मैं तो इसे उसकी अता समझता हूँ और वालिदैन की दुआओं के अलावा और कुछ मेरे अंदर तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये खासा जो मुझे हासिल है ये सब उनकी दुआओं का असर। ये बड़ी बात है कि खुदा पर तवक्कुल हो और वालिदैन की दुआओं पर यकीन हो तो यकीनन कामयाबी कदम चूमती है। ये बहुत खूबसूरत बात की है आपने। अच्छा कमर, आप शायरी करते हैं, आप नसर भी लिखते हैं। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि शायरी क्या चीज़ है? शायरी मेरे नज़दीक अगर एक लफ्ज़ में कहूँ तो शायरी मोहब्बत है। शायरी इंसान के अंदर जो जज्बात हैं, जो मोहब्बत भरे, जिन्हें वो कहना चाहता है, जिन्हें वो करना चाहता है, जिन्हें वो किसी के लिए सोचता है, किसी के लिए अपने अंदर एक मोहब्बत के जज्बे को महसूस करता है, उसका इजहार शायरी है। ये शायरी रोमानवी भी हो सकती है, ये शायरी मकसदियत पे भी वाबस्ता उस ताल्लुक़ से भी हो सकती है, और ये शायरी जो इंसानी रिश्ते हैं उन पर भी की जा सकती है। अच्छा कमर, आप ये बताइए कि मादियत का ये दौर है और मादियत के इस दौर में आपने अल्लाह के फजल से अदबी हवाले से अपनी शनाख्त बनाई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है साकिब साहब। मैं समझता हूँ कि ये अदब जो है ये तख्लीक कारी का एक अमल है और ये अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत है जो किसी इंसान को अता हो जाए। तो तख्लीक कारी का ये अमल, इससे मंसूब हो जाना, इससे मुंसलिक होना, ये मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र भी है और काबिल इज़्ज़त भी है और सताइश भी है। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने फरमाई है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जब अपनी ज़िंदगी में शायरी का सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त आपके सामने कौन कोई ऐसी शख्सियत थी जिससे आप इंस्पायर हुए थे, जिससे आप मुतासर हुए थे और आपको ये लगा था कि आप लफ्ज़ की हुर्मत का एहतराम कर सकते हैं? देखें, जब शायरी का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग निसाब पढ़ते हैं, वहाँ की जो उसमें जो शायरी है वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारे शायर गुज़र चुके हैं इस दुनिया से और बड़े नामवर, उनको हम जस्ता जस्ता पढ़ते हैं और किताबें ख़रीदते हैं। तो वहीं से चस्का पड़ा, नासिर काज़मी साहब को पढ़ा, मजीद अमजद साहब को पढ़ा, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा, अल्लामा इकबाल और गालिब को पढ़ा। तो वहीं से ये सिलसिला जुड़ते जुड़ते आगे फिर डॉक्टर वज़ीर आगा साहब से मुलाकातें रहीं, ग़ुलाम जिलानी असगर साहब से मुलाकात रही, प्रोफेसर यूसुफ़ खालिद साहब मेरे बड़े अच्छे उस्ताद हैं और रहे। और उनके अलावा फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ मोहतरम अब्बास ताबश साहब तक चला और अताउल्लाह कासमी साहब की उनसे मेरी बड़ी उनसियत है और मोहब्बत है। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि तरबियत का और उनसे जो कुछ मैंने सीखा है उसी को मैं आम कर रहा हूँ। तो आपने जिन शोरा का नाम लिया वो नज़्म भी लिखते हैं और गज़लें भी कहते हैं, तो आपकी पहली किताब जीवन, मैं और तितली नज़्मों पर मुश्तमिल थी। तो आप क्या समझते हैं कि गज़लों का कोई मजमूआ भी आपका आना चाहिए? गज़लों का मजमूआ बिल्कुल, मेरा काफ़ी सारी मैं गज़लें कह चुका हूँ, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह
سائمہ جہاں نے میری غزلیں گائیں، حامد علی خان صاحب نے غزل گائی، اس کے علاوہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب ایک غزل میری گا چکے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ اگلے سال تک انشاءاللہ یہ غزلوں کا مجموعہ آئے گا انشاءاللہ. قمر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کی شاعری جو ہے اس دور کی جو جدید تقاضے ہیں ان کو کس حد تک پورا کر رہی ہے؟ یہ تو دیکھیں غزل کی جب کتاب آئے گی تو جو ناقدین ہیں وہ بتائیں گے، یا جو شعراء کرام ہیں وہ اس پہ اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں، یا جو عام قاری پڑھنے والا ہے وہ بتائے گا. لیکن میرے خیال میں نے بڑے سادہ سی اور اپنا جو اظہاریہ ہے اسے اپنی شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جو میری محبت ہے، جو میری اس کے اندر جذبات ہیں، ان کو میں نے کھل کر بیان کیا ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی میں نے نہیں رکھی. یعنی سلاست ہے آپ کی شاعری میں، آپ کہہ سکتے ہیں. چلیں یہ تو وقت بتائے گا جب آپ کا انشاءاللہ بہت جلد مجموعہ آئے گا، اور ہماری خواہش اور دعا ہے کہ آپ کا غزلوں کا مجموعہ بہت جلد آ جائے. آج آپ ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟ کچھ عطا فرمائیے. غزل کے چند اشعار، میری بڑی مقبول ہے غزل کے. یہ جو چڑیوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، یہ جو چڑیوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملنے کوئی آیا ہوا ہے. اور یہ جو تم قصہ محبت کا سناتے ہو مجھے، یہ جو تم قصہ محبت کا سناتے ہو مجھے، وہی قصہ ہے کہ جو میرا سنایا ہوا ہے. یہ جو تم قصہ محبت کا سناتے ہو مجھے، وہی قصہ ہے کہ جو میرا سنایا ہوا ہے. اور میرے گھر میں تیری آوازیں ہیں پھیلی میری جان، میرے گھر میں تیری آوازیں ہیں پھیلی میری جان، یہاں میلہ تیری یادوں نے لگایا ہوا ہے. اور تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، میں نے یہ رنج کئی بار اٹھایا ہوا ہے. تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، میں نے یہ رنج کئی بار اٹھایا ہوا ہے. اور کون کہتا ہے مجھے عشق ہوا ہے تجھ سے، کون کہتا ہے مجھے عشق ہوا ہے تجھ سے، یہ تو مجھ پر کسی آسیب کا سایہ ہوا ہے. کون کہتا ہے مجھے عشق ہوا ہے تجھ سے، یہ تو مجھ پر کسی آسیب کا سایہ ہوا ہے. اور کسی صورت بھی خوشی اس کو نہیں مل سکتی، کسی صورت بھی خوشی اس کو نہیں مل سکتی، جس نے ہنستے ہوئے لوگوں کو رلایا ہوا ہے. کسی صورت بھی خوشی اس کو نہیں مل سکتی، جس نے ہنستے ہوئے لوگوں کو رلایا ہوا ہے. اور تیرے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، کتنا دلکش تجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے. اور اس قبیلے سے تعلق ہے میرا یار قمر، اس قبیلے سے تعلق ہے میرا یار قمر، جس نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا ہوا ہے. اس قبیلے سے تعلق ہے میرا یار قمر، جس نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا ہوا ہے. اور تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، میں نے یہ رنج کئی بار اٹھایا ہوا ہے. بہت شکریہ، آپ تمام اے پی سی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ قمر ریاض. خواتین حضرات، ابھی آپ نے نوجوان شاعر قمر ریاض کی گفتگو سنی، ان کا کلام بھی سنا. مجھے امید ہے کہ ان کی نئی آنے والی کتاب ان کی پہلی کتاب کی طرح پذیرائی حاصل کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.